तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ले रहे हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कराने के पीछे पर्पस ये है कि क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 99 में आया हुआ क्वेश्चन है। श्री काशीराम वाज एम्प्लॉयड इन ए फर्म सिंस 1990, 1990 से काम कर रहे हैं। हिज सैलरी वाज फिक्स्ड एट 5900 इन द ग्रेड ऑफ 5300, 8400, 10000, 1 जुलाई 2015 से। तो 1 जुलाई 2015 को इसकी सैलरी थी 5900। ठीक है। As per the service rule of the company pays DNS allowance 15% of the basic pay to those employees whose basic salary does not exceed 7,000। ठीक है, वो अपन देखेंगे बाद में। तो अब ये 5,900 की सैलरी हर साल 300 बढ़ेगी। तो 2016 1 जुलाई 2016 से हो जाएगी 6,200, फिर 300 बढ़ के 6,500, फिर 6,800। इस तरीके से 1 जुलाई 2019 को सैलरी हो जाएगी 7,100। तो ध्यान देना, ये वाली जो डेट है ना, ये हमारे ईयर में आती है। देखो ये रहा हमारा ईयर। हमारा ईयर चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को, और ये रिटायर हो रहा है इसी साल 1 दिसंबर को। और ये जो हमारा पे स्केल की 7,100 वाली डेट है वो हमारे इस ईयर में आती है। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि हमारी जो सैलरी है वो 1 जुलाई से जो हो जाएगी ना, 1 जुलाई से हो जाएगी 7,100। इससे पहले वो थी 6,800। ये 1 जुलाई 2019 से ये वाली डेट जो है ये सैलरी आपकी यहाँ आती है। ठीक है, तो हमें हमेशा यही देखना है पे स्केल में कि यहाँ भी कौन सी सैलरी जो है वो आपकी यहाँ आती है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब इसका मतलब हमारा ईयर तो 1 अप्रैल 2019 से चालू हो रहा है, और यहाँ से सैलरी चेंज हो रही है। इससे पहले 6,800 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होते हैं 3 महीने। तो 6,800 इंटू 3, 20,400 की सैलरी है। और यहाँ 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर को तो रिटायर ही हो गया, तो ये होते हैं 5 महीने। तो 7,100 इंटू 5, ये होता है 35,500। तो डीए के लिए इसने बोला था कि 15% ऑफ बेसिक पे टू दोज एम्प्लॉई हुज बेसिक सैलरी डज नॉट एक्सीड 7,000। 7,000 से ज्यादा ना हो। ये तो 7,000 से ज्यादा है, 7,000 से कम 6,800 है। इस पे 15% डी है, तो 20,400 का डी आपका हो गया 3060। 15% अपन ने निकाल दिया। एम्प्लॉय गेटिंग मोर देन 7,000, अगर 7,000 से ज्यादा की सैलरी है, जैसे कि यहाँ 7,100 है, तो 12% का डी है, तो आपको सैलरी मिल रही है 35,500। उसका 12% निकालेंगे, वो आ जाएगा 4260। कुल मिला के दोनों डी का टोटल कर लूँ तो डी आपका आ जाएगा 7320। ठीक है। श्री काशीराम रिटायर्ड ऑन द सर्विस ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को काशीराम रिटायर हो गए। ये चार्ट आपको हमेशा बनाना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बिना चार्ट के क्वेश्चन कभी मत करना। आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वाज सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ 2,400 पर मंथ एज पेंशन। यानी 1 दिसंबर को जब वो रिटायर हुआ, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेता हूँ। 1 दिसंबर को जब वो रिटायर हुआ तो उसको 2,400 रुपए पर मंथ की पेंशन सैंक्शन हुई। ठीक है। He opted to get 2/3 of his pension commuted from the 1st जनवरी। तो उसने दिसंबर में तो मंथली ली, पर 1 जनवरी को उसने कहा भाई साहब मैं तो अपनी 2/3 पेंशन को कम्यूटेड कराऊंगा, और बदले में उसको 64,000 मिल गए। तो उसने अपनी पेंशन का 2/3 पार्ट कम्यूटेड करा लिया, यानी मंथली अभी भी चलेगा 1/3। और 2,400 टोटल था, 2,400 का 1/3 अब उसको मंथली सिर्फ जो मिलेगा वो मिलेगा 800 रुपये। इस तरीके से ये पेंशन का पूरा डिजाइन जो है वो आपका यहाँ बन चुका है। अब अपन इस पेंशन को देखते हैं। तो देखो, मंथली पेंशन हमेशा फुली टैक्सेबल होती है, चाहे किसी भी टाइप का एम्प्लॉय हो। तो ये 2,400 रुपये इसको पहले मंथली मिले दिसंबर में। जनवरी से उसने कहा कि मैं मंथली सिर्फ 1/3 ही पार्ट लूंगा, 800 रुपये महीना। तो 800 रुपये महीना जनवरी से टैक्सेबल रहेगा, दिसंबर का 2,400 रुपये टैक्सेबल रहेगा। ये सब अपन को यहाँ लिखना पड़ेगा। ये देखो, ये रही पेंशन, मंथली पेंशन तो दिसंबर में पूरी 2,400 रुपये मिली, और उसका जनवरी से उसने 800 कर दी। तो जनवरी, फरवरी और मार्च कुल मिलाकर मंथली पेंशन 4,800 रुपीज जो है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। अब बात रही कम्यूटेड पेंशन की, तो कम्यूटेड पेंशन उसने ली है 64,000, और ये टोटल पेंशन का 2/3 पार्ट है। तो पूरा पार्ट कितना होता है वो अपन देखें। कम्यूटेड पेंशन की बात कर रहे हैं, 64,000 अगर 2/3 पार्ट है तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल कर लो, 3/2 कर लो, तो टोटल पेंशन निकल जाएगी 96,000। ये टोटल पेंशन है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पेंशन रिसीवेबल, कुछ भी बोल लो। अब क्योंकि इसको ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती तो इसका 1/2 एग्जाम्प्ट होगा। अगर ग्रेचुटी रिसीव होती तो 1/3 एग्जाम्प्ट होता। इसको ग्रेचुटी इस क्वेश्चन में रिसीव नहीं हो रही, तो इस टोटल पेंशन 96,000 का
1/2 48,000 ग्रेचुटी जो है कम्यूटेड में आपकी एग्जाम्ट हो जाएगी। तो यहाँ अपन आंसर में लिखेंगे कि सर कम्यूटेड पेंशन आपको मिली है 64, उसमें से एग्जाम्ट हमने निकाली 48, तो टैक्सेबल हो गई 16, तो 4800 मंथली टैक्सेबल है, 16,000 आपकी कम्यूटेड टैक्सेबल है, कुल मिलाकर पेंशन जो टैक्सेबल हो गई वो 20,800 की हो गई। आगे लिखा है श्री काशीराम ऑल्सो रिसीव्ड हाउस रेंट अलाउंस 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो ये हमारी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी क्या थी, पहले 3 में तो 6,800 रही थी, हमने चार्ट में निकाली थी, और बाद के 5 महीने 7100 रही थी। बेसिक सैलरी थी 55,900, और 55,900 का 20% उसको 11,180 रुपये HRA मिल रहा है। सैलरी कहाँ से हुई है देखो, 6,800 इंटू 3 और 7100 इंटू 5, यहाँ से ये सैलरी जो है ना यहाँ से ली है, ये इसलिए ये सैलरी आ रही है। और डी अपन ने नीचे निकाल ही लिया था 7320। HRA आपका आ गया सैलरी का 20%, ये अपन ने निकाल लिया। अब HRA का एग्जाम्पशन देखते हैं। ये HRA एक्चुअल HRA पहला पॉइंट 11,180। ही लिव्स इन ए रेंटेड हाउस, पे 1,600 रुपये पर मंथ फॉर द सेम। तो 1,600 रुपये का आपने किराया पे किया, और 1 दिसंबर को तो रिटायर ही हो गया, तो 8 महीने तो किराया पे किया आपने। तो आपका जो किराया पे हुआ है वो 1,600 रुपये हुआ है, और 8 महीने तक हुआ है, तो ये हुआ 12,800 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी आपकी 55,900 है, जो कि अपन ने यहाँ से ली है। सैलरी की डेफिनेशन वैसे आता है बेसिक सैलरी डी अंडर द टर्म, पर क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं था कि अंडर द टर्म है, ऐसा लिखा नहीं है, इसलिए मैं ले नहीं सकता। कमीशन ऑन सेल्स है नहीं, तो सैलरी में एक ही पॉइंट है 55,900, इसलिए 55,900 का 10% लेस कर दिया, ये आ गया 7210। और क्योंकि ये मेट्रो सिटी में नहीं रहता है, ये इसके लिए जगह के लिए कुछ कह नहीं रखा है, तो हमने इसको मेट्रो सिटी नहीं माना है, तो 40% ही ले लिया। अब इन तीनों में से जो सबसे कम हो, 11,180, 7,210 या 22,360, 7,210 सबसे कम है, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो गया। 7,210 को आप एग्जाम्प्ट कर सकते हो। ये HRA, उसमें से 7,210 एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी का टैक्सेबल हो गया। तो बेसिक सैलरी, DA, HRA और आपकी पेंशन, इन सब का टोटल कर दो, ये आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी आ जाएगी।